गोप्यः किमाचरतयं कुशलं स्म वेणुर्दामोदर अधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हीर्दिन्यो हीर्ष्यत्वचो अश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्याः। ओम वेणुगीतम। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद वेणुगीत 9वां श्लोक। गोपियां आपस में घर बैठे बैठे अलग 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 अलग, जिसको कि सोशल डिस्टेंसिंग कह सकते हो, हाँ, अलग अलग बात कर रही हैं, मन से जुड़ी हुई हैं। मन का मोबाइल चल रहा है, आपस में बात कर रही, कह रही हैं, हरी गोपियों, हरी सखियों, हरी मेरी प्यारी बहनाओ, हैं, हरी गोपियों, ये वंशी ने ये ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है कि वो दामोदर के अधर पर रखी हुई है और उसके अधरों का पान कर रही है। गोप्यः किमाचरतयं कुशलं स्म वेणुर्दामोदर अधर अधर सुधामपि गोपिकानां। वो अमृत का पान कर रही है, सुधा पान कर रही है। ऐसा कौन सा, लकड़ी की है, बांस की है, छेद है, इसको छेद बनाएगी तो जली हुई थी और फिर उसको अमृत का पान हो रहा है। ये वंशी वाला तो हमारे संग तो भाई अन्याय कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर है, गोपियों को क्या पता कि बांस में क्या क्या गुण होते हैं। गोपियों को क्या पता, सब कुछ है। ये तो हम लोगों के लिए, ये नहीं, गोपी तो सब जानती हैं कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, वंशी बजा रहा है। न खलु गोपिका नंदनो भवान, है गोपी गीत में, है, हमें पता है कि आप नंद बाबा के और जसोदा मैया के ही बेटे नहीं हैं, वो सब पता है, वो तो वेद की ऋचा है। लेकिन हम लोगों को सुनाने के लिए कि गोप्यः किमाचरतयं कुशलं स्म वेणुर्दामोदर अधर सुधामपि गोपिकानां। और ये सुधा पान करने का तो अधिकार हमको है, हम सजीव हैं, ये निर्जीव है। लेकिन एक बात है, कन्हैया ने कोई जवाब नहीं दिया है, कोई उत्तर नहीं दिया है, वो तो चुप रहे हैं, क्योंकि वो तो आत्माराम है। और वैसे देखा जाए तो वंशी जो कि बांस से बनती है, बांस से बनती है, ये तो मैं सुबह लाया था और ये सूख गया है, बात अलग है, क्योंकि ये भी बड़ा फास्ट है, बड़ा फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। 1 मिनट में 2 इंची बढ़ता है ये, 1 मिनट में 2 इंची, मैंने खुद देखा है। इसकी कई वैरायटीज होती हैं इस बांस की, इसी की बंसी बनती है, इसी की बंसी बनती है। और इसकी जो ग्रोथ होती है, नहीं सॉरी, 24 घंटे में 48 इंच बढ़ता है। 24 घंटे के अंदर सुबह जाकर के देखो 7 बजे और अगले दिन 7 बजे जाकर के देखोगे तो आपको एकदम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैंने खुद देखा है अपने ऑफिस के उसमें, बाग बगीचे में, उसमें मॉर्निंग वॉक करते समय। तो ये दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। 24 आवर्स में 48 इंच बढ़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शिव का काम करता है, शिव का काम करता है। बम्बू जो होता है, ये जो है, ये ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू अदर प्लांट्स, अदर वेजिटेशंस, ये 35% ऑक्सीजन ज्यादा देता है। और तो और जब अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 1945 को जब बम डाला, तो इस बम्बू ने ही उस बम को भी बेकार कर दिया था। that bamboo plantation was the only plant which survived। अब इसमें लिखा हुआ है, ये हमारे एक बघेल साहब थे, मेरे घर भी आए, विजयपाल बघेल जी, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं इनको। तो इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि बांस सर्वोच्च प्रदूषण विष संहारक है और पेड़ों में बांस जैसे देवों में शिव। ये विष का पान करने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड का पान करने के कारण इसको शंकर जी भी कहा जा सकता है। और ये प्लांट, तो ये जो रीग्रीनिंग के लिए
जो 80,000 मारे गए थे हिरोशिमा में अमेरिका के बम के द्वारा, और इस बम को भी बम्बू ने निरस्त कर दिया था। ये ऐसा बम्बू होता है जिसकी वंशी बजाई जाती है, जिसकी वंशी बजाई जाती है। वैज्ञानिक है, धर्म और विज्ञान एक ही नदी के दो किनारे हैं। धर्म को विज्ञान से अलग मत करो, विज्ञान को धर्म से अलग मत करो। हाँ, और यही विज्ञान वाली बात है। अभी मैं एक वैज्ञानिक, चलिए मैं पहले इनका ही कह देता हूं। हमारे ये जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी थे, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जिन पर अंग्रेजों ने भी अनेक अन्याय किए थे, कभी तनख्वाह कम देते थे, कभी कुछ, और इनके अंदर भारतीयता कूट कूट कर भरी हुई थी। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जिनका रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक स्टेशन दार्जिलिंग में भी, और दार्जिलिंग में रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे चुपचाप उठ करके पेड़ों के बीच में अंधेरे में जा करके कान लगा लगा करके सुनते थे, कान लगा लगा करके सुनते थे कि पेड़ पौधे कहीं बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बात तो नहीं कर रही है, साक्षात बात है। तो ये जो जगदीश चंद्र बोस, ये वैज्ञानिक थे, ये पेड़ पौधों से बात करते थे ये। और विज्ञान की बात आई तो धर्म की बात में भी अब ये देखिए कि amidst death and destruction, bamboo survived the Hiroshima atomic blast closer to ground zero than any other living thing। जहां पड़ा था, एग्जैक्ट लोकेशन ग्राउंड जीरो थी जहां बम पड़ा था, वहां पर भी बम्बू का जो था, बांस का जो प्लांट था, वो सरवाइव कर गया। एंड प्रोवाइडेड द फर्स्ट रिग्रीनिंग इन हिरोशिमा आफ्टर द ब्लास्ट इन 1945। तो इस प्रकार से ये जो बैम्बू की महिमा है, जिसकी वंशी बजाई जाती है। तो अब अगर देखा जाए तो फिर भी गोपियों को अगर शिकायत है तो है। ये जगदीश चंद्र जी बोस की दूसरी पुस्तक है, और वो तो यही गाएंगी कि इकले इकले वंशी को लेके। गोपियां हैं ब्रज की, भोली भाली गोपियां हैं, बेचारी कौन सी पढ़ी लिखी हैं। पढ़े लिखे तो काशी में मिलेंगे, पढ़े लिखे तो ऑक्सफोर्ड में मिलेंगे, ये हमारी तो ब्रज की गोपियां कुछ क्या जाने बेचारी। तो ये तो यही गा रही हैं, इकले इकले वंशी को लेके चले गए जमुना किनार, तेरे बिन मोहन जियरान लागे हमार, तेरे बिन मोहन जियरान लागे हमार। तो गोपियों की ये शिकायत बनी रहेगी, और ये पुण्य का कार्य जो दो वृक्ष हैं ये करते रहेंगे। कौन कौन से? एक तो पीपल का वृक्ष, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 10 का 26वां श्लोक, अति उत्तम। ये भी ऑक्सीजन गिवर, प्राण वायु देने वाला, और साथ में ये बैम्बू ट्री, ये भी ऑक्सीजन देने वाला खूब देता है। तो दोनों ही प्राण वायु देते हैं, और जो हमारा प्राणाधार है वंशी वाला, उसी के ये प्रिय हैं, प्रिय हैं, प्रिय हैं। तो वंशीधर के हाथ में वंशी है, वो प्राण वायु देती है, उसी वंशी वाले का गुणगान करना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।